नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय महिला की जिसने डर, समाज और सीमाओं को पीछे छोड़ अकेले सफ़र करने की हिम्मत दिखाई। ये कहानी सिर्फ यात्रा की नहीं है, ये कहानी है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आज़ादी की, जो हजारों लड़कियों के लिए रास्ता बन गई। जी हाँ, ये कहानी है भारत की पहली महिला सोलो ट्रैवलर डॉक्टर कायनात की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर कायनात के बारे में? पहले से ही जानते हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और कायनात एक बहुत ही प्यारा शब्द है। इस शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही प्यारा नाम है। अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कायनात का मतलब क्या होता है। तो चलिए चलते हैं कायनात के सफ़र पे। कायनात ने आम लड़कियों की तरह घर पर बैठने का या सामान्य जॉब करने की बजाय सोलो ट्रैवलिंग के जरिए देश को जानना, समझना और देखना चुना। पढ़ी लिखी कायनात चाहती तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके घर पर बैठकर आराम कर सकती थी, लेकिन उनमें तो एक जज्बा था ना। वे उन लड़कियों के लिए एक उदाहरण बनना चाहती थी जो खुद को कमज़ोर समझकर घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जन्मी कायनात सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। उनकी पढ़ाई थी जो सरकारी स्कूल में हुई। बचपन से ही उन्हें भूगोल पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर यायावर बनेंगी। यायावर जानते हैं ना? घुमक्कड़, घुमंतु। तो वो यायावर बनना चाहती थी। बचपन से ही उन्हें साहित्य पढ़ने का भी शौक था, लिखने का भी उन्हें शौक था और छोटी उम्र में ही वे कहानियाँ लिखने लगी थी। 12वीं में तो आते आते आकाशवाणी की जो युवावाणी केंद्र होता है कार्यक्रम, उसमें नियमित रूप से वो कहानियाँ पढ़ने लगी। कायनात ने पहली जो सोलो यात्रा की थी ना, वो उनके घर से और आगरा तक थी, जो कि थी 40 किलोमीटर की। यह उनकी पहली यात्रा थी और देश को अपने नज़रिए से देखने की उनकी ये जो यात्रा थी ना, वह आज भी जारी है। उत्तर में कश्मीर और कहना चाहिए लद्दाख से लेकर पश्चिम में गुजरात और पूर्व में मणिपुर, इसके अलावा दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लगभग वो पूरा देश घूम चुकी हैं और विदेशों में भी अब तो जाने लगी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की और पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया। यात्रा वृत्तांत पर लिखे हुए उनके लेख हैं जो अखबारों के जो हमारे राष्ट्रीय संस्करण होते हैं ना, उनमें नियमित रूप से छपते रहते हैं। डॉक्टर कायनात ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। साथ ही वे एक सोलो ट्रैवलर, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, फोटोग्राफर हैं, ब्लॉगर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। यात्राओं के लिए ट्रेन ही उनका पसंदीदा माध्यम है, लेकिन कई बार जब समय का अभाव होता है और लंबी दूरियां तय करनी होती हैं तो वो हवाई जहाज़ से भी यात्राएं करती हैं। देश के अलावा उन्होंने पेरिस, नीदरलैंड और स्वीडन की यात्राएं भी की हैं। याद रखिए, दुनिया के जो सबसे बड़े सफ़र होते हैं ना, वो कदमों से शुरू नहीं होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं हौसलों से। अगर आप एक लड़की हैं और आपके मन में यह सवाल आता है कि नहीं, मैं अकेले कैसे ही कर पाऊँगी, कैसे कुछ कर पाऊँगी, या कहीं जाना हो या किसी भी फील्ड की बातें हो, तो कायनात काजी का सफ़र आपके लिए एक प्रेरणा बन सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी की ज़िंदगी का हौसला बन जाए। आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी डॉक्टर कायनात काजी के बारे में। इनके बारे में और कुछ ज़्यादा आपको जानना हो तो प्लीज़ आप गूगल कर सकते हैं, बहुत ही नॉलेज होगी आपको। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ और आती रहूँगी। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय।